पीले वाले केदार देश का पुमानी पतिया वार कियो ने जन त्याग देना हाहाकार भयो जब अम्बावती सुनियो वे गही पधारे स्वामी को। हमारी सनातन की सरकार है और हमारी ही सरकार में हमारे की जो है संतों कई जो आश्रमों को उजाड़ा जा रहा है, हमारे तीर्थ को उजाड़ा जा रहा है। हजारों लाखों जीव जंतुओं को बेघर कर दिया, कईयों को जमीन दोज करके उनको मौत की घाट उतार दी। विकास का एक बहाना बनाया जा रहा है, कुछ अपने निजी पूंजीपतियों धनाढ्य सेठों के फायदा पहुंचाने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। 10 पेड़ पिता के नाम काटो और 1 पेड़ माँ के नाम लगाओ, यही यहाँ पर चलाया इन्होंने। लाखों की तादाद में अपने को चलना है, आवश्यकता पड़ी तो अलग अलग हाईवे से चलेंगे, राजधानी को घेरेंगे और भजन लाल जी का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे कराएंगे जैसे रोज इनका। देश का आम आदमी भी ऐसे दब जाएगा, सिर्फ व्यापारी खड़ा रह जाएगा, लेकिन आम आदमी के भी कई दादू वृक्ष विषाद करी कोमल कीजे अंग, शीतल छाया सब ही दे तत्पर उपकारी संग। ये दादू दयाल जो संत हुए, उनका कहना था और उनका जोर था कि पर्यावरण संरक्षण पर हमें ध्यान देना चाहिए। संत दादू दयाल जी निर्गुण संत समाज सुधारक रहे। 400 साल पहले उन्होंने इसी भैराणा धाम में अपना देह त्याग किया। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आज मैं भैराणा धाम आया हूँ राजस्थान में, और जयपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर ये स्थान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धाम के संत योग पर, या आप कह सकते हैं कि हठ योग या हक योग, ज्यादा सही शब्द होगा, हक योग पर बैठे हैं। और क्यों बैठे हैं? उनका एकमात्र ये कहना है कि विकास के नाम पर जो रीको के द्वारा डेवलपमेंट की जा रही है उसे रोका जाना चाहिए। जब हम शहरों में बैठकर ये बात करते हैं कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बने रहना चाहिए, तो इन जगहों पर आकर वो बातें बेमानी क्यों हो जाती है? क्या सिर्फ हम अपने एसी चैम्बरों में बैठकर ओजोन लेयर घट रही है इस पर चर्चा करने के लिए रह गए हैं? क्या हम अलग अलग देशों में COP 26, COP 30 में जाकर कार्बन क्रेडिट्स और पर्यावरण सुधार पर सिर्फ बहस करने के लिए रह गए हैं? धरातल पर क्या है? क्या विकास के बुलडोजर के नीचे पेड़ों की हत्या कर दी जाएगी, जीवों की हत्या कर दी जाएगी? क्या विकास के नाम पर जो जैव विविधता है उसको खत्म कर देना कितना सही है? क्या यही विकास है जो संत दादू दयाल जी कह के गए पर्यावरण को लेकर कि उन पेड़ों के साथ भी हमें करुणामयी रूप से व्यवहार करना चाहिए, जीवों के साथ भी, वो आज भी प्रासंगिक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं संत समाज के लोग इस तपिश में, जब मैं आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 45 डिग्री के आसपास का पारा है और ये चारों तरफ आग, हमारे देहात में गोईठा बोला जाता है या उपले कोयले के, इसके चारों तरफ बैठ कर जल रहा है। और बीच में इस गर्मी की तपिश और फिर इसकी तपिश के बीच में एक ये हक योग है कि पर्यावरण संरक्षण किया जाए, अरावली को ना बर्बाद किया जाए। और विकास करना है तो राजस्थान में हर पंचायत में 1000-2000 बीघा जमीनें खाली पड़ी है, जाकर विकास वहां किया जाए। आप रोड, बिजली, सड़क की बात करते हैं, कितनी देर आप अपने घरों में एसी की ठंडी हवा के बीच रह सकते हैं? ये भी सोचने वाली बात है। कभी तो निकलेंगे, जब आप बाहर निकलेंगे तब बिना पेड़ों के इस वातावरण का क्या होगा, ये भी सोचने वाली बात है। इससे बात करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे ये हक योग कब से चल रहा है और कितने दिन चलेगा, सरकार कब जागेगी या सरकार अपने चांदनी महल में मदहोश पड़ी है? पर्यावरण विभाग या पर्यावरण मंत्री क्या कर रहे हैं? या सिर्फ विकास के नाम पर सैकड़ों पेड़, 40,000 पेड़
काट देना ही विकास है। बाबा, कब से आप लोग आंदोलन पे बैठे? करीब 15-16 दिन। सरकार की और मांग, असल मांग क्या है? अलग अलग चीजें निकल के आ रही कि विकास को बाधित करने की कोशिश कर रही है। देखो, ये भेरानागिरी जो पर्वत है, ये दादू दयाल की तपोस्थली है, हमारी आस्था का केंद्र है, हमारे लिए के गंगा के समान तीर्थ है। और इसमें दादू दयाल का शरीर भी जो है यहाँ भगवान ब्रह्म में लीन हो गया, दृश्य हो गया था। दादू जी के 100 शिष्यों ने इसे पहाड़ी पे भजन करके वह भी शरीर सहित भगवान में लीन हो गया है। यहाँ हजारों वर्ष पहले अजयपाल जी महाराज ने तपस्या की है। ये अनादिकाल से संतों का तपोस्थली रहा। ये जो हमारा तपोवन है, यहाँ अनेक जड़ी बूटियां व्यवस्थियां हैं, बड़े बड़े वृक्ष थे। दादू जी ने कहा, सूखा सेजे कीजिए नीला पाने ना आई, कहीं को दुख दीजिए साई बेहे सब माई। जो कोई दातुन तोड़ के लाते थे महाराज, आप इसके दातुन कर लो, तो दादू जी महाराज उसको भी मना करते थे, भाई हरे पेड़ में इसमें भी हरि भगवान का निवास है, इसको जो है आप ना तोड़िए। और दादू जी महाराज का ये भी कहना था, हरि भज साफल जीवना परोपकार समाय, दादू मरना था भला या पशु पक्षी का। कि आप शरीर भी छोड़िए तो उसी जगह पर छोड़िए जहाँ पशु पक्षी का पेट भर जाए। आज उसी दादू दयाल के से तो बड़े बड़े वन को तपोस्थली जो है हमारा भेरानागिरी पर्वत के, इनको उजाड़ दिया गया है। अनेक जीव जंतु बेघर हो गए हैं, पेड़ पौधे काटे गए हैं। और हमारी आस्था, हमारा जो है आस्था का केंद्र है, तीर्थ है। यहाँ मेला लगता है साल में एक बार। पूरी भारतवर्ष में से साधु संत भी आते हैं, भक्त लोग भी आते हैं। हमारी इतनी ही मांग है कि जो अब बच्चे कुछ जो है पेड़, इसको आप नष्ट न करिए। जानवर पक्षी पक्षी का हजारों की तादाद में मारे गए हैं। अनेक जो है मोर आदि कई जानवर यहाँ निवास करते थे। हमारी सनातन की सरकार है और हमारी ही सरकार में हमारे ही जो है संतों कई जो आश्रमों को उजाड़ा जा रहा है, हमारे तीर्थ को उजाड़ा जा रहा है। इसलिए जो हम राजस्थान सरकार से और मोदी जी तक भी आप हमारी जो है आवाज पहुंचाइए कि हमारी संतों की सरकार है, हमारी सनातन की सरकार में जो हमारे दादू दयाल के 500 वर्ष इसको ना हो जाए। आप इतनी गर्मी, पर्यावरण की एक अलग गर्मी, आप चारों तरफ ये अग्नि जलाकर बैठे हैं, इतना मुश्किल है और कितने दिन और ये चल सकता है? ये हिम्मत साधना की कहा। साधना तो हमारी जब तक राजस्थान सरकार ने मोदी जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंचेगी तब तक हम जो है साधना करते रहेंगे। मोदी जी जो हमारे अयोध्या में राम मंदिर बनवाए, योगी जी बड़े अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। अगर मोदी जी तक हमारी आवाज पहुंचेगी तो हमारे जो दादू दयाल का ये पवित्र स्थान है, धाम है, जो है हम चाहते हैं कि ये बचा रहे, इनको ना उजाड़े। हमारे साधु संतों की जो है समाजें हैं वहां तक पहुंच गए है। भेरानागिरी जो है अरावली पर्वत में आता है। 500 मीटर के दायरा में जो है कोई उद्योग क्षेत्र नहीं लगाए जाते हैं। ऐसा गवर्नमेंट का नियम है कि 500 मीटर तक कोई छेड़छाड़ न करे। यहाँ तो 10 मीटर की दूरी रहती है भेरानागिरी पर्वत के ही अड़ाती है। तो और यहाँ पे आसपास ये इसी क्षेत्र में भी पेड़ काटे गए। हाँ जी, ये लाखों पेड़ काटे गए। जो बहुत ये इधर दिखाई दे रहे ना, ये पेड़ ऐसे ही हरे भरे पेड़ थे। या नदी नाला थे, इधर से जो है वो नदी आती है, नाला आता है, सबको बंद कर दिया। 2-3 इंडिकेटर उसको तोड़ दिया गया है। अच्छा जो है हरियाली थी, यहाँ ऊंडे ऊंडे खाड़े थे जी यार, 10-10, 20-20, 25 फीट आगे जाकर के 60-60, 70-70 फीट के नाले थे ऊंडे। उनको जो है भर करके जो है हमें इसीलिए जो है भगवान से प्रार्थना करें। और हमारी सरकार में जो है हमारे जी 500 वर्ष से पवित्र स्थान है, जिसको राजा महाराजा अकबर जैसे बादशाह ने दादू को सीख नवाया, बादशाह जहांगीर ने नारायणा में महल बनवाया, बादशाह गौरी शंकर ने नारायणा में तलाब बनवाया। मुस्लिम साम्राज्य में दादू दयाल महाराज की चुन में मस्तक देखा है अच्छे अच्छे राजा महाराजों ने। आज हमारी सनातन की सरकार है, हो सकता है कि हमारी आवाज मोदी जी तक नहीं गई है। आप मोदी जी तक हमारी जो है आवाज पहुंचाइए, हमारे दादू धाम को, हमारे तीर्थ को। सरकार एक तरफ कहती है कि एक पेड़ माँ के नाम और दूसरा विकास, क्योंकि मैं जितना राजस्थान को समझता हूँ, हर पंचायत में हजारों बीघा पर बंजर जमीन है जहाँ विकास कार्य किए जा सकते हैं। तो फिर एक तरफ तो एक पेड़ एक माँ के नाम और दूसरी तरफ 10 पेड़ पिता के नाम काटो और एक पेड़ माँ के नाम लगाओ, यही यहाँ पर चलाया इन्होंने किया। ये खड्डा जो खुदा हुआ है वहाँ पर हमने समाधि लेना चाहा
तो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल जी ने हमें रोक दिया कि आप ये 2 तारीख की बात थी संत जीव समाधि लेने के लिए, और कई संत तैयार थे, खड्डा भी खुद गया था, लेकिन नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल जी ने ये कहा समाधि में नहीं लेने दूंगा। वो स्वयं फोन किए रात्रि को, मना किया, आपको मेरी सौगंध है, मैं स्वयं आऊंगा और आंदोलन की गारंटी लेता हूँ, सफल बनाऊंगा, जैसा संत चाहेंगे वैसा करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आंदोलन वो समाधि मत लो। तो उनके कहने से फिर संतों ने, जो हमारे आचार्य पीठ है नरेना धाम, उन्होंने हमें मना कर दिया कि समाधि जब तक हम नहीं कहें ये कार्य नहीं होगा। क्या नाम है जी आपका? फरमान। आप भी धाम से जुड़े? तो सरकार तो कह रही है विकास करने दीजिए, कहाँ से उससे? ये 5 साल से दादू तपोवन में पेड़ पौधे मोर गाय सब रहते हैं, इसका क्या होगा, क्या हाल है? ये सरकार ने ये बात नहीं सुनती है, ये मुद्दा बहुत ऊंचा पूछेगा। तो ये बताएं आप कि यहाँ पर क्या जीव जंतुओं को मार कर दफना भी दिया जाए? यहाँ आप देख सकते हो शाम के मोर बोलते हैं, वहाँ मोरों की आवाज भिन्न हो, मोर थे, लोमड़ी थे, गऊ थी, गायें थी और बहुत से पक्षी थे। तो सब वो क्या इस वसुंधरा को फूट करने के बाद वो मर गए, भूखे तिसाए, उनको कुछ खाने को मिला नहीं। अब ये सरकार तो अंधी हो गई कि एक सुन रही है, एक महीने हो गए, 2 महीने, 1.5 महीने हो गए। अब ये साधु की तपस्या हो रही है तो उनको शर्म आनी चाहिए थोड़ी बहुत कि भाई ये किसके लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सरकार ये सोच ही नहीं रही, दिमाग लगाए कि भाई ये पर्यावरण के लिए कर रहे हैं और कुछ कर ले, कुछ धर्मार्थ के लिए कर रहे हैं। ये थोड़ी है कि यहाँ बंगला बनेगा उनका, लेकिन सरकार फिर भी अंधी हो रही है। पैसे तो व्यापारी कमाएंगे अगर लगा। हाँ जी, और जो यहाँ धाम से जुड़े लोग हैं, जो किसान हैं, हाँ, जो आम आदमी है, क्योंकि पेड़ पौधों से सिर्फ जीव जंतुओं को नहीं, आम आदमियों को भी बहुत रहा। हाँ, तो ये पर्यावरण है, तो ये पर्यावरण है तो सभी से जुड़ा हुआ है, हर आदमी के लिए जुड़ा हुआ है। इनका पालन पोषण करना, रखवाली करना, जीव जंतुओं को रक्षा थी जीव जंतुओं की। यहाँ बहुत ऐसे पेड़ थे, जड़ी बूटी है, ये दवाई बनती है, ये दवाई इन्हीं पेड़ों से औषधि के पेड़ भी काट दिए गए, पेड़ काट दिए गए। किन किन चीजों की दवाई बनती थी? ये बहुत ही सारे पेड़ थे, वो नाम तो सब दवाएं बनती है। कहते हैं क्या क्या औषधियाँ बन जाती थी? ये तो देखो संत लोग ही जानते हैं क्या क्या औषधियों के पेड़। हाँ, औषधियों के पेड़, जो बाबा लोग कुछ भी उठा के ले बेटा, इससे दस्त नहीं लगेगा, ये फलाना, कुछ भी सोजन बड़ी दूधी थी, छोटी दूधी थी, और वो आती थे वो फूलों वाले, वो जो सिगड़नी के काम में आती थी, उखाड़ करके उनको निचोड़ करके उनको दे देते और ये सिगड़नी मरती थी। अच्छा, वो जो पेड़ के वो रखे हुए हैं, बचा हुआ हिस्सा, तो ये बड़े बड़े पेड़ थे, बड़े बड़े पेड़ थे, खेजड़ी के पेड़ है, उनमें देखो ये तो मौजूद है। इधर देख लो ना, अब उन्होंने में नीचे रपेट दिया, नीचे आप जाके देख लो, ऐसे ऐसे पेड़ है सब रपेट दिए। सरकार को तो बताया, सरकार और रिपोर्टों में तो ये है कि झाड़ियाँ अब झाड़ियाँ तो देखो, आप आंखों से देख लो ये पेड़ क्या है, उधर जाके वो नड़े भरे हैं ऐसे ऐसे जिसमें दिखते नहीं, इस पहाड़ी से भी नीचे नड़े गुड़ दिया सब। पटवारी ने अब आप देख लो कितने ऊंचे टीले बच रहे हैं, इनसे नीचे इतना ही गहराई पे 3 फुट के है, 10 फुट के है। भाई मौके पे आप देख लो, फोटो खींच गए कि क्या है क्या नहीं है। और दादू जी के कान है, दादू जी तो आजकल में रामचंद्र की लंका में देखिए रामायण के मार दादू जी महाराज आते आगे नहीं तो शक्ति तुमने का थोड़ा भूमि का राजनीति है, आगे भी रहे। लेकिन ऐसी बात है कि विकास वाले ये सरकार जाने वाली है, काम कहाँ गया, क्यों आ गया? ये अधर्म हो रहा है, अधर्म हो रहा है, ये अधर्म। इस रिको को तो ये जाएगी सरकार, कहाँ भी बिल्कुल नहीं बचेगी कर दे, रिको तो नहीं आने। पर यहाँ हम रिको होने भी नहीं देंगे, चाहे वो गोली खा लेना मंजूर हमको, लेकिन रिको नहीं बढ़ने देंगे। रिको हमारे पास यहाँ से सर 4-5 किलोमीटर का एरिया है ना, खातेदारों के पास कोई जरूरी नहीं, सब बड़े बड़े बिल्डरों में 8-9 किलोमीटर का एरिया, बिल्कुल किसी के पास जमीन नहीं है यहाँ पे। आप उधर देखो, रघु शर्मा की 1800 बीघा पक्की, और 5% देते बड़े बड़े है ना, सबकी
वो वहाँ आ गई, वो जो तार लगा रखे ना, वो जमीन है यहाँ का ठेकेदार है, उसकी बड़ी एक जमीन है सभी का पक्की सामने। आम ग्रामीण के पास वो कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं है, बड़े बड़े आदमियों के पास उनकी सब जमीन है उसकी। तो ग्रामीणों ने बेची होगी। हाँ हाँ, बेची हुई है, उन्हें पूरे दामों में ले लें, उसे कोई 50,000 में 40,000 की बेची। तो आपने क्यों बेची है? लोगों ने क्यों बेची? मतलब बेच दिया भाई, यहाँ पानी का संसाधन नहीं था, भाई चलो किसी तो गुजारा करेंगे, बस तो मजबूरी का फायदा। मजबूरी। तो किसी आम ग्रामीण के पास कोई जमीन नहीं है, बिल्कुल आप एरिया से देख लें, पटवारी रिपोर्ट लेके देख लें मुझसे। तो जीवन यापन कैसे होता है आम ग्रामीण? जैसे बकरी, साड़ी बकरी जी, उधर तो और जानवर बटेरो सभी तरह के जानवर थे, पेट भरते थे, पेट बहुत से उनको मिलता था। अरे मोर है, और अब वो लोमड़ी पड़ी हुई थी वहाँ पास, तो कुत्ते देखे 4-5 को। भेड़ छाड़ी बकरियों में ज्यादा है यहाँ, वो तो दबा दिया होगा, दबा दिया, हवा उड़ी होगी तो ऊपर आ गया। मेरे पीछे हम देख रहे हैं, अभी 2 तारीख की बात है, संत इतने ज्यादा आक्रोशित और निराश कह लीजिए सरकार के रवैये से हो गए थे कि इसी स्थल में समाधि लेने को तैयार थे, लेकिन अलग अलग लोगों के आग्रह पर, अलग अलग समाज के और सामाजिक लोगों के आग्रह पर वो समाधि नहीं ली गई, और वो समाधि जो लेने चले थे संत, मैं तो कहूँगा हत्या विकास के नाम पर सिर्फ मैसेंजर आदमियों का नहीं, इंसानों का नहीं, जीव जंतुओं का भी, पेड़ पौधों का भी, क्योंकि हम लोग इस संस्कृति से आते हैं। हम पीपल को पानी क्यों दें, हम तुलसी में पानी क्यों डालते हैं? क्योंकि हमारी मान्यता, हम उनमें भगवान का वास हैं। तो आपने भगवान के वास नष्ट कर किस कैसा विकास कर? क्या भाई रोड कभी सो रहे, बिजली की तारों में भी जाओ, क्या तुमको ऐसी हो रहा है? ये सवाल बने हुए हैं तटस्थ है, जवाब इस देश में कभी नहीं मिला, क्योंकि देश में पर्यावरण कभी किसी का मुद्दा भी नहीं, क्योंकि कहीं आप क्या कहीं पे बाकी बात को सरकार देती कहाँ कोई 2,500 रुपये दे रहा है, कोई किसी का पास दे रहा है, सब मिल रहा है ना, शहरों को सब मिल रहा है, बाकी सूखी स्थितियों में जो भी फ्रेंड्स काफी बच गए हैं इस पर्यावरण हत्याकांड उसको कह रही है या सरकारी संस्था छोटी छोटी भारियाँ थी, तो ऐसा नहीं है। अगर वीडियो जरूरी से दिखा पाए तो ये वाला पेड़ आप देखिए, और इसकी जड़ें हैं, लंबी जड़ें हैं, और काफी समय पहले ही काट दिया होगा, काफी समय पहले ही काट दिया ना जी इस पेड़ को। हाँ, तो सब सूख गए, सूखने के बाद प्रवृत्ति पेड़ों की चेंज हो गई। अब आपको हरे भरे कैसे दिखेंगे? उधर में अरे थोड़े सरकार जो ये कह रही है, संस्थाएं जो ये कह रही है कि छोटे छोटी झाड़ियाँ थी, तो मैं सरकार को बता देना चाहता हूँ कि झाड़ियाँ ये सब झाड़ियाँ वैसे पेड़ नहीं होते, है ना। तो ये वो वाला पेड़ आप देख लीजिए, कितना बड़ा पेड़ काट दिया गया, और लोगों का ऐसा कहना है कि ये तो जो बच गए वो है। अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो लोगों ने ऐसा बताया कि इसके नीचे आप दब चुके हैं सब। जैसे अभी पीछे बातचीत में आपने सुना होगा, एक व्यक्ति ने कहा कि लोमड़ी का कंकाल मिला, वो दबाया जा चुका था, हवा चलती है, बंजर भूमि है, मिट्टी उड़ी, कंकाल ऊपर आ गया। ऐसे आने वाले समय में
कितने कंकाल देखने को मिलेंगे। बाकी मैं आपको बहराना था हाँ वो ऐसे दवा दिया भरा जो क्या बताएंगे आपको कितने भारी भारी पेड़ है सब पूरे टोटल। अभी देखो ये दवा थी अभी क्या नजर आ गया इसमें ये छोटा पेड़ है क्या देखो ये देखो सारे पेड़ दबा दिए ये देखो कितने बड़ा पेड़ है अभी ऊपर से कचरा डाल दिया ऐसे कचरा डाल दिया ये बड़े तो 12 महीने का पेड़ थोड़ी है तो 5 साल का है। पानी किधर से मिलता है बिगर पानी का है तो मैंने सुना है कि जो पानी के कुंड हाँ वो उधर ही है वो भी दबाए गए। हाँ पूरे दबा दिए टोटल। वो पानी के टंकी ऐसे ऐसे भरते थे महाराज जी जानवरों के लिए वो भी दबा दिए सब दबा देंगे। एक देश का आम आदमी भी ऐसे ही लग जाएगा, सिर्फ व्यापारी खड़ा रह जाएगा। उनके आम आदमी के भी कंकाल उसी होगी और ऐसे ही कोई भूल आएगी और सबकी कंकाल ऐसे क्योंकि ना पेड़ रहेंगे ना जीव जंतु रहेंगे तो खाओगे क्या, बिजली थोड़ी लगाएंगे। अरावली पर्वतमाला में तपोवन बनी हुई है, इसके नष्ट होने से और औद्योगिक क्षेत्र के विकसित होने से अरावली पर्वतमाला और तपोस्थल को क्या नुकसान है? देखो ये अरावली पर्वतमाला है 18 सदी का लगभग ये वन क्षेत्र है। इसमें लाखों वन्य जीव स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं और जो बहराना धाम है वो इन वन्य जीवों के लिए जगह जगह पानी और भोजन की व्यवस्था में अग्रणी रहा है हमेशा। और ये संत दादू दयाल जी महाराज का मोक्ष धाम है, ये प्रकृति की गोद में बना हुआ आश्रम है। तो संत दादू दयाल जी महाराज का भी प्रकृति प्रेम के लिए ये संदेश था कि सूखा सेजे कीजिए नीला बाने ना काहीं को दुख दीजिए साहेब सब कि हर एक हरे पत्ते में परमात्मा निवास करता है। तो उसको नहीं उजाड़ा जाकर जो संत दादू दयाल जी महाराज 500 वर्षों से यहाँ वन्य जीवों का जो संदेश देखे गए उनके अनुयायी जितने होते गए आज से हजारों की संख्या में जो साधुओं ने यहाँ वृक्षारोपण किया और उसको सरकार नष्ट करके अरावली को भी नहीं देख पा रही है। बिल्कुल जो नियम है उनको सबको ताक में रख दिया गया। तो ये बिल्कुल सत्य स्थिति नहीं, यहाँ पे केवल पर्यावरण संरक्षण का कार्य हो तो यहाँ से स्थानांतरित करने की हो सकता है। जहाँ बिल्कुल पास में बहुत सारी पंचायतें वार्षिक समारोह विकास होने से सरकार का तो रोजगार और निवेश की आपने बताया कि सरकार कर सकती है। आखिर क्या कारण है देखो ये केवल औद्योगिक क्षेत्र का ड्रामा कर रही है सरकार। यहाँ पे मात्र 40 फैक्ट्री उन्होंने चिन्हित की तो 800 बीघा में मात्र 40 लोगों को ही तो प्रॉफिट दे रही है। क्या रोजगार ला रही है? कहाँ पे ग्रामीण तो सब बिल्कुल खिलाफ में है। सब आसपास की जो पंचायतें हैं वो सब खिलाफ में है कि इस प्रकृति को नष्ट नहीं करके अन्यत्र जगह कहीं भी आप इसको लगाए। आपका क्या जी? मेरा नाम महेंद्र उपदास है, मैं चरखी दादरी हरियाणा से। हरियाणा तो वैसे औद्योगिक क्षेत्र के नाम से प्रमुख है, काफी औद्योगिक इकाइयाँ हैं। जो मीडिया रिपोर्ट अलग अलग छपी है उसमें ये देखने में आया कि लगभग 2 लाख से अधिक जीव जंतु इसका औद्योगिक जो प्रबंधन हो रहा है यहाँ पर स्थापना हो रही है इससे प्रभावित है। सरकार से क्या कहना चाहिए? क्या जी हकीकत है, यहाँ पर लाखों जीव जंतु पशु पक्षी थे जो आज देखने को एक भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पर ये पेड़ थे, जब बहुत पशु पक्षी रहा करते थे, आसपास के जो लोग थे वो अपने पशु पक्षी भेड़ बकरी वगैरह लेके आते थे, लेकिन आज एक भी नहीं है जी यहाँ पर। और हमारा उद्देश्य इतना ही है कि परमार्थ को शब्द किया आप स्वार्थ नहीं, परमेश्वर परमार्थी के साधु कलिमाई। इस कलयुग के अंदर के तो परमात्मा परमार्थी और के साधु परमार्थी है। हम हमारे लिए तो अच्छी व्यवस्था सब कुछ ठीक है, लेकिन हम चाह रहे हैं वो यहाँ पर जीव जंतु पशु पक्षियों के लिए जो पहले सुविधा थी वापस वही सुविधा हो और हम वहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाए यहाँ पर वही, और ये रीक को यहाँ से हटाया जाए। इससे हमारी आत्मा बहुत दुख हुई है। वही सनातन संस्कृति से हम लोग आते हैं, हमारे यहाँ पीपल को भी जल दिया जाता है, तुलसी को मां माना जाता है। उस संस्कृति में पेड़ों का काटना, और कहा जाता है कि पेड़ों में हरि का वास है, और लाखों पेड़ों को हजारों पेड़ों को काट देना ये सरकार को पता नहीं है या सरकार पता ना चलने का ढोंग कर रही है।
सही बात देखा जाए तो सरकार को सब पता होता है, क्यों काटने वाली भी सरकार है और कटवाने वाली भी सरकार है, इसलिए सब पता है, उसमें पर्दा डाल दिया जाता है। नहीं तो पेड़ पौधों में क्या, सब में क्यों ऑक्सीजन, अगर आज यहाँ प्रकृति नहीं रही तो ये जीव जंतु कहाँ से रहेंगे, मनुष्य जीवन कहाँ से रहेगा। रही बात अरावली की, एक क्षेत्र आता है अरावली में, तो इसको इन्होंने क्या किया, इसको दफनाने के लिए, अरावली को दबाने के लिए पास में मिट्टी लगा दी गई, क्योंकि अपने गाइडलाइन निकाली हुई है कि 100 मीटर से ऊपर जो पर्वत होगा वो अरावली में आएगा, अरावली चिन्हित है। तो इसको कम करने के लिए इन्होंने मिट्टी को यूं पास में लगा दी, ताकि वो कभी कोई ऐसा दाव हो या कोर्ट में कोई मैटर जाए तो ये कैसे वैसा भी अरावली क्षेत्र में नहीं है, इसलिए उनको दाबने का भी काम किया गया। और जो पेड़ पौधे उनको काट के इन्होंने क्या किया, ठेका नहीं दिया पेड़ पौधों का, उनको इनमें दफना दिया, जो यहाँ पानी के जो खाव हुआ करते थे उसमें दफना दिया। तो प्रकृति के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रही है गवर्नमेंट की। हम ये चाहते हैं विकास हो, बिल्कुल सही है, विकास होगा तो देश का विकास होगा, लेकिन विकास विनाश की नींव पर रख के विकास किया जाए वो विकास नहीं होता। इसलिए विकास कीजिए, बहुत अच्छी बात है, नहीं कीजिए ना, बहुत थार पड़ा हुआ वहां कीजिए, बहुत डेजर्ट एरिया वहां कीजिए। इस अरावली को और इस वन्य क्षेत्र को आज के 450 साल पहले सर दादू दयाल जी ने यहाँ पे वृक्ष लगा दिए थे। ये तपोवन की हमारी पुस्तकें हैं, उनमें लिखा हुआ हस्तलिखित प्रतिलिपियां हजारों साल, 150 साल पुरानी, 200 साल पुरानी प्रतिलिपियां, जिनमें लिखा हुआ दादू वन है, तपोवन के नाम से जाना जाता है। और इसको आज ये रिको में बदल रहे हैं, मैदान कर दिया है इसको। क्यों भाई, क्या लाभ इससे, कितना कमा लेगी सरकार। पर्यावरण संरक्षण का, क्योंकि आसपास जो पता चलता है कि चरवाहा समाज भी बहुत है, पर चरवाहा तो वैसी गाड़ियों में तो घूमता नहीं है, उनके लिए पेड़ ही पौधे हैं जो हवा देते हैं, आराम करने का एक स्थान है। तो सरकार को क्या आज सोचने की आवश्यकता है कि विकास के नाम पर जो पर्यावरण, मैं तो इसे हत्याकांड ही कहूंगा कि पर्यावरण का हत्याकांड। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये पर्यावरण का हत्याकांड ही है, क्योंकि यहाँ पास में सब ये भेड़ बकरी या चरावाहा लोग रहते हैं। अब वो कहाँ जाएंगे अपनी भेड़ बकरियों के लिए, क्या औद्योगिक क्षेत्र में आएंगे वो भेड़ बकरी चराने। इसलिए मैं ये कहूंगा कि आपने बिल्कुल सही कहा, ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ और हत्याकांड है, इन्होंने मरमर हत्या की इन पेड़ों की, इसलिए ये नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। मैं आपको बहराणा धाम की तरफ ले चलता हूँ और वहां से भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से बात अब आगे बढ़ेगी। मंदिर है उसके परिसर में मौजूद हूँ और उसमें भी छत पर मैं मौजूद हूँ। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि एक बार चारों तरफ दिखाएं और आप ये देखिए कि कितनी हरियाली है। और अगर दर्शक सुन पाए तो आसपास पक्षियों की ध्वनि आप लोग सुन पा रहे होंगे और काफी पशु पक्षी यहाँ पर इन जंगलों में और आसपास की जो भी अरावली की भूमि है उसमें रहते हैं। एक मोटा आंकड़ा ये है कि लगभग 2 लाख के आसपास अलग अलग पशु पक्षियों की प्रजातियां अगर रिको यहाँ पर आता है तो इससे प्रभावित होंगे। और ये जो प्रबल ध्वनि आप सुन रहे हैं पक्षियों की, ये भी आने वाले समय में समाप्त हो जाएंगी। महाराज जी, संत समाज ने ये कहा है कि अगर ये जो बहराणा धाम है सिर्फ धाम नहीं, लाखों श्रद्धालुओं के आस्था का भाव है। हरिद्वार कहा जाता है दादू पंथ समुदाय का ये। इसके आसपास जैसे मैं पीछे देख पा रहा हूँ तो झाड़ियाँ तो नहीं है, बड़े बड़े पेड़ हैं। अगर ये पूरा ये जमीन पर रिको आ जाता है तो किस तरीके से ये प्रभावित होगा, पशु पक्षियों के मुद्दे पर जैविक विविधता कैसे प्रभावित होगी। देखिए राम जी, ये तो आप देख ही रहे हैं वर्तमान में यहाँ से कई प्रजातियां, लाखों वन्य जीव जैसे मधुमक्खियां हैं, खरगोश हैं, नील गायें हैं, ऐसे कई भेड़िए वगैरह अनेकों प्रजातियां प्रभावित होगी। और आप वृक्ष देख रहे हैं, अगर यहाँ वृक्ष नहीं रहेगी, मधुमक्खियां, भेड़िए, खरगोश इत्यादि ये कहाँ जाएंगे। और ये रिको से दूषित वातावरण होगा, दूषित वातावरण होगा, ये प्रजातियां लुप्त हो जाएगी, क्योंकि ये चक्र है, चक्री जब समाप्त हो जाएगा प्रकृति असंतुलित होगी। इसलिए सरकार को भी चाहिए भाई इस चक्र को ना बिगाड़े और प्रकृति को ऐसे कैसे रहने दें। और यहाँ पे ये श्रद्धालु अंतर्राष्ट्रीय संप्रदाय दादू संप्रदाय है, उसका ये मुख्य केंद्र है। तो ये सब जगह विश्व से भी यहाँ आते जाते हैं और भारत में सभी लाखों श्रद्धालु यहाँ मेला भी लगता है। और यहाँ साल में प्रति वर्ष यहाँ लाखों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं, भोजन भंडारे, आस्था का केंद्र के साथ साथ ये प्रकृति का सुरम्य स्थल भी है। जैसे मौजूदा सरकार बोलती है रिलीजियस टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन, जैसे हमने अयोध्या में देखा, बनारस में देखा, आज सोमनाथ में भव्य आयोजन हुआ
तो सरकार कहती धर्म को जितना हम बढ़ाएंगे उससे पर्यटन बढ़ेगा, उससे भी रोजगार सृजित हो सकता है। तो वीको के अलावा अगर किसी को धार्मिक पर्यटन स्थल की तरफ बढ़ावा दिया जाए बहुत अच्छा रहेगा। तो कैसा? बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जब उसी हिसाब से अगर उनको जनरेट करना है भाई, अर्निंग जनरेट करनी है, तो रिको के अलावा भी पर्यटन स्थल भी बना सकते हैं ना। जैसा अभी आपने कहा सोमनाथ है, कहीं पे भी या कोई यूनिवर्सिटी लगा दीजिए, शिक्षाविद खोल दीजिए, आयुर्वेदिक संस्थान खोल दीजिए, या कोई और पर्यटन संस्थान खोल दीजिए। और भी कुछ हो सकता है, केवल रिको ही एक माध्यम नहीं है कि जिससे आय हो गवर्नमेंट के अंदर। इसलिए मैं तो यही चाहूंगा कि रिको हट के और यहाँ पे प्रकृति का संवर्धन हो, जीवों की विविधता है, इसको बनाए रखें, ये कार्य होने चाहिए। केदार देश का पुमानी जन हाहाकार भयो जब अम्बावती सुनियो वे गही पधारे स्वामी दुख में क्यों सब विड़दती हारो जाम दीन भयो शरणे आए लाज हो शरम में तुम्हारी को सब अनेक उधार दिए अनेक कारज की केवल दास भक्ति मांगे सब दादू जी रो सेवा कहूँ दादू जी सहाय में दादू जी को ध्यान दादू मेरे बने दादू जी जाने के नाम लो दादू जी से पढ़े हैं दादू जी से राता आता है रघुदास दादू जी से काम सामने माई गीता प्राण माई